आपको तो बता दूं क्या बता दो। समस्त मीडिया परिवार को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी, समस्त प्रकोष्ठों विभाग के प्रभारी जेपी धनुकिया साहब, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रवि सक्सेना जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बड़े भाई साहब भूपेन्द्र गुप्ता जी और समस्त पत्रकार साहब, लगातार हम सूचना के अधिकार के तहत कोई ना कोई जानकारी लेकर आपसे रूबरू होते हुए आए और मध्य प्रदेश में हर एक कुर्सी के नीचे एक नया घोटाला कहीं ना कहीं निकलता है। अब बात आती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर कि जय अम्बे की 2021 में एग्रीमेंट होता है और 21 में अनुबंध होने के बाद ये एग्रीमेंट की कॉपी जो आरटीआई में मिली है, लगभग 1700 से 1800 गाड़ियों का अनुबंध हुआ है। एएलएस गाड़ी और बीएलएस गाड़ियाँ जो कि 900-500 की संख्या में, बाकी गाड़ियाँ छोटी जल्दी गाड़ियाँ। बात यहीं तक नहीं है, उसके अंदर ये स्पष्ट है कि आपको सारे टैक्सेस ड्यूटी सब आपको पे करना होगा। ये एग्रीमेंट में अनुबंध में लिखा हुआ है जो कि ये इसके अंदर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं इस दस्तावेज। इसके बाद बात यहीं तक नहीं है, इन्होंने जो इनको भुगतान हुए क्योंकि इनको परफॉर्मेंस गारंटी के तहत 0.5% जो है मार्जिन मनी जमा करनी थी, तो लगभग 11 करोड़ रुपए इन्होंने पहले ईयर जमा करी, तो लगभग इनको 220 के आसपास का पेमेंट हुआ पहले ईयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमको डॉक्यूमेंट मिले, जो बिलों का भुगतान हुआ, जो हम आपको डॉक्यूमेंट अभी दिखाएंगे, इसके अंदर आप देखेंगे कि 15-19 करोड़ का भुगतान है, इसी में एक बिल है 17 करोड़ का भुगतान है, इसी में एक बिल है 15 करोड़ का भुगतान है, इसी में एक बिल है 17 करोड़ का भुगतान है। ऐसे रैंडम हमने आपको कुछ कागज दिखाए हैं और हमारे पास पूरे इसके दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनको किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट होना था। इसके अंदर लिखा हुआ कितने लाख किलोमीटर चली, हमने जो आपको अपना प्रेस का नोट दिया है उसके अंदर भी सारी चीजें स्पष्ट हमने लिखी हुई हैं कि कितने लाख किलोमीटर गाड़ियां चली हैं और कितना भुगतान हुआ। एक एक एम्बुलेंस, अब मैं आपको बताऊंगा, ये चार्ट है 1 तारीख का, 1/1/23 का। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है, ये तारीख डली हुई है, पेशेंट को कहां से लिया, कहां छोड़ा, कहां वो करना है। इसके अंदर ऐसी एम्बुलेंस है जो 300 से 400 किलोमीटर एक ही दिन में चल रही है। एक दिन के कागज है, सिर्फ ये 4 पेपर एक ही दिन के, एक ही तारीख के, 1/1/23 के। बड़ी बात यह है, कई गाड़ियों नंबर ऐसे हैं जो 90 किलोमीटर, फिर 140 किलोमीटर, फिर 97 किलोमीटर एक ही दिन में। फिर बात यह है कि एक एम्बुलेंस हो तो आप चला लो, एक जिले में 15 एम्बुलेंस है, कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई जाएगी, 108 है। ये तो है नहीं कि आप यहाँ से इंदौर जाएंगे तो चल जाएगी। पर ये कैसे संभव कि एक ही एम्बुलेंस को एक दिन में 5 बार पिकअप करने के लिए कॉल आ जाए? ये अपने आप में एक जांच कर सकते, क्योंकि भुगतान 200 से 300 करोड़ रुपए का हो रहा है। बात ये नहीं है, सुविधा के लिए गाड़ियां हैं। और आपके अंदर एक चीज और देखेंगे, ये 53 की लिस्ट है, ये 53 1 से लेकर 53 की। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ओनली आपको प्रेगनेंसी के केसेस मिल रहे हैं। लगभग एक दिन में 250 से 300 विदिशा का है। तो क्या 300 प्रेगनेंसी, 250, 200 प्रेगनेंसी के केसेस पहुंच गया विदिशा के जिलों में, 7 इलाकों में? ये अपने आप में एक जांच का विषय। हमने विदिशा से भी कागज मांगे, अभी हम इसके माध्यम से और कागज इकट्ठे कर रहे हैं। फिर दूसरा आपको हम एक और चीज दिखाते हैं, ये देखो आप, विदिशा की सीट पूरी भरी हुई है। ये आरटीआई में हमको सीटी में जानकारी मिली है, ये शहडोल की है। इसमें आप ताजुब मानेंगे कि इसमें कहीं भी पेशेंट का नाम ही नहीं है, पिक एंड ड्रॉप की लोकेशन खाली है, किस हॉस्पिटल में छोड़ा उसका उल्लेख नहीं है, सिर्फ किलोमीटर लिखा हुआ है, गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। सारी गाड़ियां छत्तीसगढ़ की गाड़ी को मध्य प्रदेश के अंदर संचालन कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक घोटाला है, जनता के पैसे पे डकैती है और इसकी हम एक जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो। इसके संबंध में अगर हमें सीबीआई से लेकर लोकल तो स्टेट एजेंसियों को भी जाना पड़ेगा, तो आगे हम जाएंगे। हम अपने बड़े नेताओं से मार्गदर्शन लेकर इसमें जो भी करना होगा वो करेंगे। और आपके अगर कोई सवाल हो तो आप मैं आपको बता देता हूँ, ये सीट है, इसके अंदर एक जिले के अंदर ही गाड़ी चल रही, बाहर नहीं जा रही। एक बार एक ही गाड़ी चली है 140,
फिर वही गाड़ी 32, वही गाड़ी 97, वही गाड़ी। भाई कॉल कैसे आया आपको, किसने कॉल किया? क्योंकि ये 108 एम्बुलेंस है ना, कहीं घटना होगी तो आम आदमी इसमें फोन लगा रहा है। आपको एक गाड़ी नहीं कि आपने बुला लिया भेज दिया, तो आप ही के पास कॉल कैसे आ गया एक दिन में 5 बार? वो आपको किसने कॉल करके बुलाया? कॉलर नेम किस लिए? मैं तो इसमें अभी एक खुलासा आपके सामने और करूंगा कि आप ताजुब होंगे कि एक ही मोबाइल नंबर 5 आदमी का कैसे हो सकता है। ये एंट्री इसके अंदर देखिए, पूरे प्रदेश की जानकारी है। ये 300 करोड़ का 200 करोड़ का भुगतान एक जिले का नहीं है, पूरे प्रदेश का है। अभी हमने शहडोल की, डिंडोरी की और यहाँ की जानकारी मांगी। कुछ जानकारी हमारी अभी आना बाकी है। पहले की जानकारी मिली, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसे बहुत सारी है। 300 से 500 चलने वाली गाड़ियों के नंबर बहुत है। मैं आपको सीट दूंगा तो आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। एक नंबर 1542 है, 1540 है, बहुत सारे नंबर है, पूरी शीट उसी। अब आप बताइए, 1 तारीख को ये पहली लिस्ट में जो आप मार्कर देख रहे हैं, ये मीना नाम की है। हो सकता है मीना हेरवार भी हो, मीना सिंह भी हो, मीना जी भी हो, पर क्या संभव है एक ही बिल में, एक ही मतलब उसमें 5 मीना नाम के पेशेंट एक ही उसमें? हम शंका, हम नहीं कहते, हो सकता है होते, पर ये भी एक अपने आप में सोशलाइज बात है कि मिनी नाम क्यों मिल रहा है, कुछ और नाम भी मिल जाता। तो ये कहीं ना कहीं हमने इन दस्तावेजों को लेकर के इसमें तैयारी करी और आज आपके सामने रखा कि एक जिले में चलने वाली एम्बुलेंस एक दिन में 500 किलोमीटर चले, और ये 500 किलोमीटर इसलिए चल रही है कि 500 किलोमीटर चलने के हिसाब से इसको भुगतान हो रहा। 300 से 500 किलोमीटर एक एम्बुलेंस जिले के अंदर जब भुगतान होता है तो ये रिकॉर्ड जरूरी होता है कि किस व्यक्ति को डिलीवरी के लिए, किस व्यक्ति को एक्सीडेंट के लिए, किस व्यक्ति को बीमारी के लिए एम्बुलेंस में पिकअप किया, उसका नाम क्या। फिर ये जानकारी होती है कि उस व्यक्ति को कहाँ से पिकअप किया। फिर तीसरी जानकारी ये होती है कि उस व्यक्ति को कहाँ छोड़ा। ये तीनों जानकारियाँ मध्य प्रदेश में बिल्कुल नदारत है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए रिकॉर्ड नहीं है कि जब भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा, रिकॉर्ड रखेंगे तो बताना पड़ेगा पैसा कैसे कमाएंगे, रिकॉर्ड ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्ष 2021 से अनुबंधित जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस एवं 108 जननी एम्बुलेंस को जिन दस्तावेजों के आधार पर भुगतान किए जा रहे हैं वे अपने आप में जांच का विषय है। जांच का विषय इसलिए है कि जो गाड़ियां 300 से 500 किलोमीटर चल रही हैं, उन्होंने कोई अपनी डायरी मेंटेन की, हर रोज की डायरी मेंटेन की, कितना डीजल डलवाया, कहाँ से डलवाया उसकी रसीद, कितने किलोमीटर चली, मीटर की रीडिंग, कितने किलोमीटर पर गाड़ी बंद हुई, क्लोजिंग मीटर की रिपोर्ट, कुछ है इनके पास रिकॉर्ड में? कोई भी चीज नहीं है। और झूठे सब भर के कागजों पर इन्होंने हर साल 200 से 300 करोड़ का भुगतान इस योजना के तहत लिया है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। और ऐसे गरीब लोगों का पैसा इसमें गया है जो बहुत रोज जीवन से संघर्ष करते हैं, रोटी के लिए जिन्हें रोज मजदूरी करना पड़ती है, ऐसे लोगों का पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाया है। मैं उपस्थित पत्रकारों से ये निवेदन करता हूँ कि अत्यंत गंभीर इस विषय को आप प्राथमिकता दें
ताकि इसका पर्दाफाश हो सके। और बहुत विस्तृत जानकारी के लिए हमारे आईटी के विशेषज्ञ प्रमोद टंडन जी को हमने इसलिए पत्रकार वार्ता में अपने साथ बिठाना है। उन्होंने अथक मेहनत की है, बहुत कष्ट उठाए हैं, एक एक कागज कितनी मेहनत से सूचना के अधिकार के तहत अपने पास रखा है। तो इनको आप अप्रिशिएट करिए। जो भी सवाल पूछना है इनसे पूछिए, पूरे दस्तावेज इनके पास है, डिटेल जानकारी इनके पास है। हमने अपना वक्तव्य आप तक पहुंचा दिया है, उसको आप पढ़ लें और बाकी जो भी सवाल पूछना है हमारे टंडन जी से आप पूछ लें। मैं माइक इनको दे रहा हूँ। ओके, साइलेंस प्लीज। बहुत जल्दी में बुलाई ये पत्रकार वार्ता एक ऐसे जनहित के गंभीर मुद्दे पर है कि जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि शासन के ऐसे जनहितैषी कार्यक्रमों में कितने अमानवीय ढंग से गड़बड़ियां चल रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो जननी सुरक्षा योजना और अन्य योजनाओं से संबद्ध जो 2021 में 108 एम्बुलेंस के नाम से जाने जाने वाली जिन गाड़ियों का अनुबंध हुआ है, वे तमाम गाड़ियां छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस चल रही है लगभग 1800 और ये 1800 की 1800 एम्बुलेंस पिछले अनेक वर्षों से सब छत्तीसगढ़ की हैं, जिनका मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। और जब मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जो रोड टैक्स और अन्य जो टैक्सेस हैं उसका रेवेन्यू लॉस मध्य प्रदेश को होगा, मध्य प्रदेश की सरकार को। वो हुआ मध्य प्रदेश में। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने वर्ष 2021 में अनुबंधित जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा लगभग 1800 एम्बुलेंस एवं 108 जननी एम्बुलेंस मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंधित जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज JES को 300 से 400 करोड़ रुपया का सालाना भुगतान किया जा रहा है। 300 से 400 करोड़ रुपए का। जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा संचालित 108 एम्बुलेंस एवं 108 जननी एम्बुलेंस एक दिन में 300 से 500 किलोमीटर तक सफर कर रही है। बड़ी बात यह है, आप कई गाड़ियों नंबर ऐसे हैं जो 90 किलोमीटर, फिर 140 किलोमीटर, फिर 97 किलोमीटर एक ही दिन में। फिर बात यह है कि एक एम्बुलेंस हो तो आप चला लो, एक एक जिले में 15-15 एम्बुलेंस है, कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई जाएगी 108 है। ये तो है नहीं कि आप यहाँ से इंदौर जाएंगे आ जाएंगे तो चल जाएगी। पर ये कैसे संभव कि एक ही एम्बुलेंस को एक दिन में 5 बार पिकअप करने के लिए कॉल आ जाए? ये अपने आप में एक जांच का विषय, क्योंकि भुगतान 200 से 300 करोड़ रुपए का हो रहा है। बात ये नहीं है, सुविधा के लिए गाड़ियां हैं। और आपके अंदर एक चीज और देखेंगे, ये 53 की लिस्ट है, ये 53 1 से लेकर 53 की। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ओनली आपको प्रेगनेंसी के केसेस मिल रहे हैं। लगभग एक दिन में 250 से 300 विदिशा का है। तो क्या 300 प्रेगनेंसी, 250, 200 प्रेगनेंसी के केसेस पहुंच गया विदिशा के जिलों में, 7 इलाकों में? ये अपने आप में एक जांच का विषय है। हमने विदिशा से भी कागज मांगे, अभी हम इसके माध्यम से और कागज इकट्ठे कर रहे हैं।
फिर दूसरा आपको हम एक और चीज दिखाते हैं, ये देखो आप विदिशा की सीट पूरी भरी हुई है। ये आईटीआई में हमको सीटी में जानकारी मिली है, ये शहडोल की है। इसमें आप ताजुब मानेंगे कि इसमें कहीं भी पेशेंट का नाम ही नहीं है। पिक एंड ड्रॉप की लोकेशन खाली है, किस हॉस्पिटल में छोड़ा उसका उल्लेख नहीं है, सिर्फ किलोमीटर लिखा हुआ है, गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। सारी गाड़ियां छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की गाड़ी को मध्य प्रदेश के अंदर संचालन कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक घोटाला है, जनता के पैसे पे डकैती है और इसकी हम एक जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो। इसके संबंध में अगर हमें सीबीआई से लेकर लोकल तो स्टेट एजेंसियों को भी जाना पड़ेगा तो आगे हम जाएंगे। हम अपने बड़े नेताओं से मार्गदर्शन लेकर इसमें जो भी करना होगा वो करेंगे। और आपके अगर कोई सवाल हो तो